हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में यार बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, वो है यूएफओ और एलियंस। तो आपने कोई मिल गया मूवी में देखा होगा कि एलियंस को दिखाया गया और यूएफओ को दिखाया गया है। तो यूएफओ जान लेते हैं। यूएफओ क्या होता है? यूएफओ होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो हमारी अर्थ के जो आसपास या फिर जो भी यूनिवर्स में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई दे जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो आपको जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि एक जो है टिकटॉकर है बहुत बड़े यूएसए में, जिनका नाम है एनो एलारिक। तो उन्होंने ये सेप्रो क्लेम्ड, उन्होंने भविष्यवाणी करी है कि जो है 8 दिसंबर 2022 को एलियंस जो है हमारे अर्थ पर आ जाएंगे। तो इसके अलावा उन्होंने 5 और भविष्यवाणियाँ करी, तो उसके बारे में जानते हैं, है ना, कि उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणियाँ करी है, फिर जानेंगे उसके थोड़ा आगे। फिर ये जो एनो एलारिक है ना, ये खुद को बोलते हैं कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और 2000 मतलब आज से 400 साल बाद से आया हूँ, मतलब 2600 बीसी से जो है अब अभी ये आ गए, मतलब 400 साल पहले आ गए। तो इन्होंने कुछ भविष्यवाणी करी है कि जो है एलियंस हमारे अर्थ पर आएंगे, और 5 और भविष्यवाणी करी है, वो जानते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने बोला है 30 नवंबर 2022 को है ना, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उससे हमारे अर्थ के जैसे प्लानट की खोज होगी। 8 दिसंबर को जो है एलियंस आएंगे। 6 फरवरी 2022 को है ना, जो एक नए गैलेक्सी को खोज होगी और एक वर्म होल की खोज होगी। कुछ बच्चे इसको इन्वेंट मतलब खोजेंगे ऐसे एक डिवाइस को जिससे हम दूसरी गैलेक्सी के अंदर जा सकते हैं। और चौथा जो है वो बोला है 23 मार्च को जो मैरियाना ट्रेंच है वहाँ पर एक जो ओल्डेस्ट एक स्पीसीज है उसकी खोज होगी। और 15 मई 2022 को यूएसए में जो है उल्का पिंड मतलब टकराएंगे वहाँ पे, है ना, एस्टेरॉइड्स वहाँ पे टकराएंगे। तो ऐसा नहीं था यार कि बहुत पहले से लोग जानते हैं कि बोलते हैं ऐसी कहावतों में कि पहले ना एलियंस आते थे, उनकी जो प्लेन्स होते थे उसमें। लेकिन अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो 1952 में न्यू जर्सी में एक फ़ोटोग्राफ कैप्चर की गई, तो उसको बोला गया कि यूएफओ। आप इसको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। न्यू जर्सी को 1952 को एक फ़ोटोग्राफ लिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंगली ऐसा जो है एक यूएफओ डिटेक्ट किया गया था वहाँ पर। ऑब्जेक्ट को भी अभी तक जो है ऐसा माना गया है कि ये अनआइडेंटिफाइड है। मतलब यूएसओ ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसको बोलते हैं ब्लू बुक प्रोजेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ऐसे उसमें ऑब्जेक्ट डाले जिनको अब तक आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सका। तो उसमें से एक ये है जिसको बोला है उन्होंने कि अनआइडेंटिफाइड है। तो यार यूनिवर्स में और इंक्लूडिंग इंडिया सब में ना ये बहस चली थी कि यूएफओ होते हैं या नहीं होते। और तो यार देखो, इस संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यूएफओ नहीं होते होंगे, एलियंस नहीं होते होंगे, बिकॉज हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हो सकता है किसी और प्लानट पे जो है जीवन हो, वहाँ पे लोग रहते हों या फिर वहाँ पे कोई एलियंस दूसरी प्रजाति रहती हो। सबसे बड़ा फेमस केस है 1994 का, जो हुआ था मिशिगन में, यूएसए के नॉर्थ अमेरिका में। तो वहाँ पे क्या हुआ था मिशिगन में कि वहाँ के इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि लोगों ने जब देखा कि यार वहाँ पे कुछ उन्हें यूएफओ दिख रहे हैं, कुछ लाइट्स दिख रही हैं, तो उन्होंने पुलिस को कॉल करा 911 पे। और इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बड़ी बड़ी फेमस जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्री। तो मैंने जो है मिशिगन का एक आपको दिखाया है कि कहाँ पर वो यूएफओ एक्चुअल में दिखे थे। तो मैंने इसके लिए जो है गूगल अर्थ का यूज़ में लिया है। तो ये देखो मिशिगन लेक आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे लोगों ने कॉल किया पुलिस को, फिर उन्होंने वेदर डिपार्टमेंट को कॉल करा कि कोई वेदर फिनोमिना तो नहीं है ऐसा कुछ कि जिससे वो लाइट्स दिख रही हैं, वो मेटल जो है वो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। ऐसा नहीं था। लगभग 300 लोगों ने जो है 911 पे कॉल किया था, लगभग 300 लोगों ने, और उन्होंने सेम चीज़ बोली कि यहाँ पर ना ऐसे ऑब्जेक्ट्स आए थे और वो वहाँ की जो रिवर है वहाँ से वो वाटर जो है वो पुल कर रहे थे, वहाँ से पानी निकाल रहे थे इस मिशिगन लेक से। ये एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है पर ऑलमोस्ट इसी के आसपास की लोकेशन है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने वो ऑब्जेक्ट देखे थे मिशिगन में 1994 में। और इसको भी जो यूएसए के जो प्रोजेक्ट है उसमें अनआइडेंटिफाइड करा हुआ है क्लासिक में जो है। तो ये आप देख लो इसकी लोकेशन मिशिगन की। ये बड़ा फेमस केस, नेटफ्लिक्स में इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। और वहाँ के जो उस टाइम पे जो वेदर रिपोर्ट के जो हेड थे उन्होंने खुद ने इसको जो है डिटेक्ट करा था कि वहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो ट्रायंगल शेप में मूव कर रहे थे। लेकिन बाद में वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से बोला गया कि आप इस बारे में बात नहीं करोगे, और उन सबसे बोला गया कि इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना है। और जो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेदर रडार पे ये सब चीज़ें देखी थी कि यार वहाँ पे वास्तव में ऐसे ऑब्जेक्ट्स उड़ रहे हैं जो ट्रायंगल शेप में जा रहे हैं, तो उनसे बोला गया कि आप ऐसा कुछ भी जो है बयान नहीं दोगे किसी को भी, और उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो रिसेंटली वो रिटायर्ड हुए, उन्होंने नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ बनाई, तो वो देखो। तो ये आप देख लो कि 911 पे उन्होंने कई सारे लोगों ने कॉल किया था और रडार पे भी डिटेक्ट हुआ था। पुलिस ने तक कंफर्म किया था कि हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स थे, फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है कि ये अमेरिका या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पर ये यूएफओ क्यों दिखाई देते हैं, इंडिया या किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये क्यों नहीं दिखाई देते। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी ये दिखाई दिए हैं। अगर मैं इंडियन साइट्स की बात करूँ, इंडिया में बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे यूएफओ दिखाए गए। अगर फेमस केस बात करें तो इंडिया स्टार्टिंग में जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1951 में 52 में, तो उस टाइम पे 2 लोगों ने ये कंफर्म किया, और उनके जो 24 लोगों का ग्रुप था उन्होंने भी ये कंफर्म करा कि उन्होंने यूएफओ ऑब्जेक्ट देखे थे वहाँ पर।
इसके अलावा बात करें कि यार ये अभी से क्यों हुआ, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, कि पहले लोगों ने क्यों नहीं देखे, या हमने ऐसी कोई कहावतें क्यों नहीं सुनी कि हमने एलियंस के बारे में देखा। तो देखो अभी 2014 में एक साइट डिस्कवर करी थी छत्तीसगढ़ के अंदर, ये आप एक्चुअल उसकी फ़ोटो देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। तो ये 10,000 साल पुरानी एक पेंटिंग है, जिसमें आप देख लो कि एक जो है ऑलमोस्ट यूएफओ जैसी अपनी जो बताते हैं कि मूवीज़ में कि ऐसा जो है एलियंस का एक प्लेन होता है जो गोल राउंड शेप में होता है, और वो कैसे उतरते हैं। ये लैंडिंग जैसे अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हो, जैसे हम जब मून पे जाते हैं तो हम जो वहाँ पे लैंड करते हैं तो हम ऐसे इसी शेप में ऑलमोस्ट लैंड करते हैं। और ये 10,000 साल पुरानी आप पेंटिंग देख रहे हो जो छत्तीसगढ़ में मिली है ये पेंटिंग। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम के लोगों को पता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि एलियन शायद उन्होंने ऐसा इमेज करा हो, ऐसी फ़ोटो उन्होंने यहाँ पर ये इमेज बनाई है। ये रॉक पेंटिंग है जो उन्होंने बनाई है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं था कि वो उस टाइम से लोगों से बातें नहीं होती थी कि यार ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आकाश से आते हैं धरती पर। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ भी हमने सुनी है कभी कभी, है ना। इसके अलावा फेमस केस की बात करें तो देखो यार 1951 में न्यू दिल्ली में इंडिया में 25 ऑफ 25 मेंबर थे वो, सुबह 10 बजे की ऑलमोस्ट बात थी कि उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो एक शिप थी, वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, और वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है रिकॉर्ड करा, उन्होंने बताया अपने साथियों को बुलाकर कि यार देखो यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ना। फिर उसके अलावा फिर वहाँ पे ऐसा नहीं था कि एक ही आदमी थे वहाँ पे जिन्होंने इस चीज़ को कंफर्म करा, उसके अलावा दूसरे आदमी जो थे, और प्लस उन्होंने उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन करा है मैंने अगली स्लाइड में। नाम यार डैन विल्सन था, जिन्होंने बताया कि यार यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे और बहुत स्पीड में मूव कर रहे थे। अगर आप एक चीज़ की सिमिलैरिटी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इन सब ने लाइट्स ऑब्जर्व करी और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि अगर अपन 1952 तो छोड़िए, अगर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो वो उसको कवर नहीं कर सकते उस स्पीड को। सिमिलरली जो 1994 में मिशिगन में जिन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी, उन्होंने भी बताया था कि उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा थी, जो करंट टेक्नोलॉजी में अभी किसी भी प्लेन में या किसी भी फाइटर जेट में यूज़ नहीं हुई है। और एक चीज़ बता दूं कि इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारी साइट्स जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी गई। अभी 2022 में जो है पटियाला में आपको एक लाइन में सर्कुलर में उन्हें वो दिखा था, पर उसके कोई प्रूफ नहीं मिला उन्हें कि ये यूएफओ है या एलियंस है, और गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। ज़्यादातर केसेस में वो बोलते हैं कि नहीं यार ये एडिटिंग है या जो भी है। तो ये 1951 का केस हुआ था जब लोगों ने देखा कि 4000 फीट पर वो प्लेन्स उड़ रहे थे और अप डाउन कर रहे थे वो 4000 फीट से लेकर 100 फीट तक, है ना। और लगभग 24 से 25 लोगों ने इसको कंफर्म किया था कि यार वहाँ पे एक मेटालिक शेप में जो है लाइन में, मतलब वो प्लेन्स उड़ रहे थे। प्लेन्स नहीं, उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो वहाँ पे कंटिन्यूटी मूव कर रहे थे कंटिन्यूसली। तो यार देखो अब देखते हैं 8 दिसंबर का वेट करते हैं कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।